अब मुकेश ये नहीं कह सकता है ये मेरा ढोलक है, क्योंकि ये रमेश जी का ढोलक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। लाइव इंडियन गार्ड संस्कृति रक्षा के लिए आगे आ चुका है और ये हो पा रहा है आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत। मेरे साथ आप देख सकते हैं ढोलक वाले एक हैं, लेकिन ढोलक वाले से तो बात होगी, लेकिन ये ढोलक कितना अलग है, इसे किस तरह से सजाया गया नगाड़ा है। चलिए ढोलक नगाड़े के भेद को भी समझ लेते हैं और जानते हैं पूरी कहानी परमेश्वर महतो की टीम में कैसे शामिल हो गए और ये गुण आखिर कैसे आई है। सर, क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद महतो। तो अपना नाम इसीलिए रमेश लिख के रखे हैं। हाँ। तो कभी कोई दोस्त भी ले जाता होगा आपका ढोलक नगाड़ा? ले जाता है, जो मतलब ये सब चीज बजाने के लिए जानता है वही लेके जाता है। वही जानते हैं। इसको नगाड़ा कहते हैं। नगाड़ा कहते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई है नगाड़ा बजाने की और परमेश्वर महतो जी से कैसे जुड़ गए? मतलब उन लोग का है ऐसा, मतलब गुरु तो है ही है जी, लेकिन इसी तरह देखते 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 मतलब दिल में समा गया कि मतलब हमको भी करना है, जी। सीखना है। तो लगभग कितने साल लग गए इसे सीखते सीखते? हम ऐसा मतलब इस सब चीज में 88 से जुड़े हैं। 88 से जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी तक हम लोग को मतलब झूमर टीम से भी जुड़े हैं हम। जी, झूमर टीम में भी हैं। जी, प्लस क्या है कि यूट्यूब में हम लोग को भी चल रहा है अभी जी। खोरठा वीडियो झूमर आँखी ग्लोर। जी। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा, इसका जो वजन है वो बहुत अधिक है। हाँ, वजन है। तो मतलब कि हर आदमी इसे नहीं उठा करके बजा सकता है? नहीं बजा सकता। नहीं बजा सकता, मतलब रख के जमीन में बजा हाँ, सकता है, लेकिन उठा करके इस तरह आप जैसे कर पाते हैं मुश्किल है। हाँ, वैसा मुश्किल है। और ये सब मतलब बजाने का नियम तरीका अलग है, सबसे नहीं होगा। अच्छा, नटुआ नाच जो आप लोग करते हैं होता है, उसमें लगभग कितने नगाड़ा बजाने वाले कलाकार रहते हैं? मान के चलिए 2 नगाड़ा। 2। हाँ। और उसके साथ और उसके कौन सा चीज बजता है? ढाक भी रहता है जी। आपका, बांटा भी रहता है, सहनाई भी रहता है। तो ये सारा कुछ अच्छे अभी मौजूद नहीं है फिलहाल। मान के चलिए कि हम लोग को रिपोर्ट मतलब अचानक मिला। जी, जी। इसलिए मतलब हम लोग अपना उतना ड्रेसिंग में भी नहीं है। जी, जी। किसी को पता है वो मतलब आ गया अपना ड्रेसिंग में, हमको पता नहीं था। अच्छा, परमेश्वर जी जो है वो आप लोगों के लीडर हैं? हाँ, लीडर है, गुरु है। गुरु है। तो हाँ। उनको जब आप लोग देखते हैं कि अभी गुरु इस अवस्था में भी जब नाच रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर भी तो हिम्मत आती होगी। बहुत। लेकिन झारखंड के बच्चे जो है वो कला संस्कृति से बच रहे हैं, भाग रहे हैं अभी वो लोग डीजे के पीछे जा रहे हैं। डीजे के पीछे। तो डीजे को बंद करना चाहिए? एकदम बंद कर देना चाहिए। हाँ। तो कई लोगों को लगता है कि डीजे जो है ये जो इस तरह स्थानीय कलाकार करते हैं उससे बेहतर है, क्योंकि उसमें वो पूरा पार्टी वाला धुन मौजूद होता है। हाँ। तो उनको क्या बताना चाहेंगे, ये जो है क्या डीजे को टक्कर देता है या उससे बेहतर है? डीजे से बेहतर है जी, डीजे से बेहतर है जी। लेकिन इसके महत्व को युवा क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभी समझ नहीं रहे हैं, वही तो युवा पीढ़ी का फैशन के कारण। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जो कलाकार हैं झारखंड के, उनको वो जिस हिसाब का काम कर रहे हैं या जिस हिसाब का गुण है उस प्रकार उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, मेहनताना नहीं मिल पा रहा। कुछ कहना है कि कितनी उम्मीदें थी है अपनी सरकार से, और अगर दिल में कुछ है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत वाला ये डांस फॉर्म है, इतना वजन उठाना, घंटों अभ्यास करना, तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से तो हम लोग को बहुत उम्मीद है जी। मान के चलिए जैसे कि हम लोग झूमर टीम में जी 93 में है सो मतलब हम लोग स्टेट लेवल से प्रोग्राम किए जी, डिस्ट्रिक्ट टॉप किए जी, है सो मतलब धनबाद से गए पटना जी। पटना से गए दिल्ली जी। उसके बाद उधर से लौटे फिर आए हैं स्टेट लेवल से जी। आए फिर गए दरभंगा, वहाँ भी प्रोग्राम किए हैं। उम्मीदें लेके किए हैं कि मतलब ताकि सरकार हम लोग को कलाकार को कोई जगह पे जी करे, स्थान दे जी, करे कुछ हम लोग के हित पर, लेकिन अभी तक कोई कुछ किया नहीं। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा, आपके परिवार में मतलब बच्चे जो हैं हाँ, वो सब ये नगाड़ा ही बजाते हैं? नहीं, अभी दूर है। मान के चलिए कि हमको बेरोजगारी देख रहा है जी, जी।
तो इसमें काहे शामिल होगा, नहीं होगा। जी। हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। जी जी। हम अपना सोच रहे हैं कि अपना तो मतलब संस्कृति कई को जो बचा के रखेंगे। झारखंड के कई युवा है, हो सकता है उनकी भी यही विचारधारा हो कि अपने पिता को देख रहे हैं कि गुणी है, हाँ। लेकिन उनके गुण को सम्मान, पैसा, ये जो है मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए युवा जुड़ने से बच रहे हैं। हाँ। तो सरकार अगर मदद देगी तो जरूर तो कुछ पूरा ना कुछ होगा, मान के बच्चे भी चलिए आएंगे। कि जो पूरा गांव में इस तरह का टीम फिर व्यवस्था हो जाएगा एकदम। टाइगर जयराम महतो जो है, हर रैलियों में आजकल देखा जा रहा है स्थानीय कलाकार को बुलाया जा रहा है। एक तरफ आंदोलन है तो दूसरी ओर शांति है। कई लोगों को लग रहा है कि जो हमारे आदिवासी मूलवासी नेता हेमंत सोरेन हैं, अपने ही लोगों को भोले भाले जनता को ठग दिए हैं। क्या आपको लगता है कि टाइगर जो है झारखंड के लिए अच्छा ऑप्शन है, उसे चुना जाना चाहिए? उन्होंने नई एक पार्टी की भी घोषणा की है। उससे तो मतलब एक नंबर पर रखा जाना चाहिए, जैसे कि वो अकेले कर रहा है उस तरह का अगर घर घर एक एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसका मुद्दा है सो मतलब हमेशा जगह पर पहुंच जाएगा और वो कुछ तो करेगा। अभी 24 में दोबारा जब चुनाव होगा, क्या उम्मीद है कि अभी उनकी उतनी अच्छी तैयारी हो पाई है? क्या भारी मतों से वो जीत पाएंगे या आगे उनको भविष्य में आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाह रहे हैं? एकदम वो जीत पाएंगे जरूर, जिस तरह हाँ। लोगों के साथ से हो पाएगा एकदम। चलिए, आप सुन रहे थे रमेश जी को। मेरे साथ कुछ और भी कलाकार हैं नटवा से जुड़े हुए। आपका क्या नाम है? निमाई महतो। कितना उम्र है आपका? लगभग 50 साल। लगभग 50 साल। तो कितने सालों से आप जुड़े हैं परमेश्वर जी से? परमेश्वर जी से जुड़े हैं हम 10-12 साल से। 10-12 साल हाँ, से। पहले और सीखे हैं कला, और पहले से ही सीखे हैं जी। तो एक चीज बताइएगा, ये जो जब लोग इसे देखते हैं तो इसमें देखने पे ये पता चलता है कि काफी हिम्मत का जो ये नाच है, हवाओं में लाठियां उड़ रही है, चल रही है, साथ ही आप लोग जो कदम ताल करते हैं, लग ही नहीं रहा है कि कोई जो है ऐसे भी खिलाड़ी है जिनको कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब तैयार कलाकार हैं। आपको क्या लगता है झारखंड के युवा क्या इसमें रुचि रख रहे हैं? नटुआ नाच सीखना चाह रहे हैं गांव के बच्चे? सीखना चाह रहे हैं, और कई गांव में इसका प्रोग्राम भी चल रहा है और नया बच्चा भी सीख रहा है। हाँ। तो जिस रफ्तार में पुराने जमानों में आप लोग सीखते थे, क्या उसी रफ्तार से सीख रहे हैं? उस रफ्तार से कहीं उस रफ्तार पकड़ा हुआ है, नहीं कहीं वो रफ्तार दबा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, एक भ्रम है लोगों में कि जो ये इतना शक्ति प्रदर्शन का जो ये नृत्य है, इसमें लोग कुछ अलग से खान पान रखते होंगे। जैसे टीवी जो सिनेमा होता है उसमें हीरो हीरोइन जो है काफ़ी अच्छा खान पान मजबूती वाला रखता है, तब उन लोग बहुत अच्छे से पर्दे पर नजर आता है। क्या आप लोग भी अपने खान पान का कुछ विशेष ध्यान रखते हैं? देखिए, वो जो सिनेमा में दिखता है जी, वो अपना चेहरा दिखाता है, इसलिए अच्छा खान पान और पॉलिश दिखाने के लिए वो करता है जी। ये जो हमारा नटुआ का नृत्य है जी, ये हम लोग का पूर्वजों का आत्मरक्षक का नृत्य है। इसमें फौरी से दुश्मन का वार रोका जाता है और लाठी से अपने तरफ से वार किया जाता है। हमको मत मार दीजिएगा। नहीं, शहर से आए रिपोर्टिंग करने, पता चला सिर फूट गया तो फिर हम नहीं, किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। ये आत्मरक्षा का नृत्य है। इसमें एक हाथ से वार को रोका जाता है और दूसरे हाथ से दुश्मन के ऊपर वार किया जाता है। इस कला को जागृत रखने के लिए हम लोग अपना रीति रिवाज में शादी ब्याह में इसको ट्रेनिंग दिलाते हैं कि 2 पक्ष होता है। एगो पक्ष होता है महुआ पक्ष और एगो पक्ष होता है आम का पक्ष। हम लोग का शादी ब्याह में नृत्य होता है, जो लड़का पार्टी होता है उसको आम का प्रतीक माना जाता है। वो आम का अम्ल खा के शादी करने आता है और लड़की पक्ष महुआ का रस, महुआ का पत्ता को चूस के वो लड़की पक्ष होता है। इसलिए 2 पक्ष का मिलन होता है। जैसे नया जमाने अब क्या बोलते हैं, संधि मिलन में क्या बोलते हैं, तो वो हम लोग का मिलन का नाम है महुआ और आम मिलन। लड़की पक्ष होता है महुआ और लड़का पक्ष होता है आम। तो एक चीज मुझे बताइएगा, आपके परिवार वाले जब आपको ये देखते हैं डांस करते हुए, कितना उनको गर्व होता है या उनकी शिकायतें हैं कि कुछ तो कमाई धमाई है नहीं, बस आप लोग कहीं भी निकल जाते हैं, ऐसा भी तो कुछ कहते होंगे? हाँ, इसीलिए थोड़ा वो नृत्य को हरास हो रहा है।
यही हो रहा है इसी कारण। इसी के कारण हरा सर राजा कहीं जाने से बोल लगा रहे काम पाट तो कुछ है नहीं, अब फिर नटवा नाच करने निकल गए। अच्छा, उसके लिए कुछ महत्व मिलता नहीं है सरकार तरफ से। जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, जैसे झारखंड में एक माटी कलाकार है महावीर स्वामी जी, वो कलाकृति बनाते हैं। हाँ, उसको भी जानते हैं। वो निशुल्क सेवा दे रहे हैं। आप लोग भी नटुआ कलाकार हैं, लगभग आप लोग भी निशुल्क ही सेवा देते हैं। कोई जान पहचान वाला बुला लिया तो फिर आप लोग भी कतराते हैं कि क्या पैसा मांगे, लेकिन इस झिझक में जो है वो आप लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो आप लोग कुछ और भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते। सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? सरकार से निवेदन ये है कि इसको जगह जगह पर चिन्हित किया जाए, कहाँ कहाँ इसका टीम चल रहा है, उसका कला मंच का भवन होना चाहिए, वहाँ जो सीखता है उसका अखाड़ा होना चाहिए जी। और उसको कुछ जैसे कला मंच द्वारा जैसे सरकार के नीति रिवाज से उसको घर चलने के लिए उसका सहयोग होना चाहिए। झारखंड में आर्थिक स्थिति से दबे हुए आदमी, जी जी, जैसे घर नून तेल नहीं हो, जी जी, घर खाना पीना नहीं हो, और नोटवा नाच करी बोलबे सब जगह, जी जी, तो घर में मेहरारू गाड़ी देतो, जी जी, तो उगते घरे आवे खाते तो खाना पीना की व्यवस्था होना चाहिए। जी, खाए पिए घर, ऐसे हम लोग खेती बाड़ी लोग लगी हो, धान चार अर्जे हो, घर खाए हो, नटवा नाच के रही हो। तो आपकी बातों में ये दर्द दिखा जो मेहरारू वाला, पत्नी वाला जो हाँ, वो तो डांडवे घर में हर कलाकार जो है घरे नून तेल ना रहतो, जी जी, तो नोटवा नाच बोलबे तो घर तो बोलबे करतो आई के। ये तो विकट समस्या है। तब वहाँ जाके तो नृत्य जरा उमंग रहल जे आगू थोड़ा और ज्यादा बढ़िया करबो, नीचे तरफ। तो आपका भी काफी अपने परिवार में अपनी पत्नी से और आपके साथियों का भी रोजाना लड़ाई होता होगा कि फ्री में चले जा रहे हैं। हाँ, तो कहीं जाने से कहीं जावे तो खर्चा, तो इसीलिए इज्जत को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वरना घर ही में सबसे पहले, जिसके पास पैसा नहीं घर ही में सबसे पहले सुनता है। हाँ, चलिए एक और है कलाकार, सर आपका क्या नाम है? मोतीलाल महतो। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। तो आप लोग सभी समझदार लोगों का एक टीम है, सब लोग गंभीर लोग हैं और एक ही चीज को पसंद करते हैं। आप बताइए, ये जो पत्नी की समस्या को जो ये उठा दिए हैं, क्या ये सच है? एकदम 100% सच है। तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि घर में स्थिति खराब है लेकिन साथी लोग कह दिया तो बस चले गए। अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग घर की स्थिति को न देखते हुए संस्कृति पर ध्यान देते हैं और उसको बचाने के लिए जी जान लगा के अपना सारे काम को छोड़ के उस पर समय बहुत देते हैं। शानदार बात आपने कही कि घर की स्थिति को नहीं देखते हैं लेकिन संस्कृति को बचाना चाहते हैं। जी। एक चीज बताइएगा, परमेश्वर महतो जी हैं, टीम के लीडर हैं, लीडर की सारी बातें अच्छी लगती है या कभी कभी कोई बात बुरी भी लगती है? नहीं, बहुत अच्छी लगते हैं, लेकिन कहीं यदि कुछ गलत बोलते हैं तो हम लोग उसको मिल के समाधान करते हैं कि दादा आप इस बात को इस ढंग से रखें। तो चाहे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं है, कभी कभी छोटा बड़ा होता भी होगा तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं बात को। ऐसा कोई अंदरूनी या दुख तकलीफ वाली बात नहीं होता है। हाँ, बस छोटी मोटी लड़ाई चलती है। लड़ाई क्या हुआ, उसी में किसी का गलत हुआ, जैसे नाचने में, गाने में। अच्छा, डिस्कशन चलता है कि तुमको पहले वो करना था, आप तुम आगे बढ़ गया। अच्छा, यही समस्या है। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं। एक चीज बताइएगा, कभी ऐसा लगता है क्या कि ग्रुप में जितने कलाकार करते हैं, ये कलाकार के अंदर बहुत बड़ी समस्या है या उसके मन का भाव है कि मेरा एक साथी जो है वो काफी अलग नजर आ रहा है और बाकी की प्रतिभा क्या थोड़ा कम नजर आ रही है, क्या ऐसा होता है? जी, वो तो प्राकृतिक का गुण है जी। यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो सब एक जैसा नहीं होते, किसी का दिमाग वैसा IQ होता है कम बेसी का, तो नाचने गाने का भी, कला में भी कुछ अंतर रहता है। कोई बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आप जो बातें करें, एक चीज बताइएगा, आपने पढ़ाई कितनी की हुई है, कुछ बताएंगे? पढ़ाई टीचर हैं बात तो इसी कारण आपके शब्दों में वो दिख रहा है IQ और अच्छे शब्द आप बोल रहे हैं। जी। एक चीज और वो बताइएगा। एक प्राकृतिक का गुण होता है जो क्या बोलते हैं DNA का, जिनके DNA में जिस प्रकार जैसे परमेश्वर दा का खानदान है, उसका पूर्वज है 5-7-10 पीढ़ी से, उस पर उनका ज़्यादा पकड़ है। तो उनका घर का बच्चा जितना जन्म लेता है वो लगभग आधा सिखाया हुआ
पैदाइश से होता है। और वाह, आइल ये को तो आपने बहुत अच्छी और और बहुत अच्छी बात कही। वंशानुगत गुण होता है, वो वाला वंशानुगत गुण होता है। वो वंश के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, जो समझिएगा तो परमेश्वर जी के सभी शिष्यों में सबसे उनके चहेते फेवरेट कौन रहे? उनके चहेते फेवरेट में है, इधर देखिए ये है, एक है 3-4 गो मैंने उनका लेवल का 5 गो जो एक ही साथ से मैंने शुरू गुरु किए अपने थे। अपने आसपास उनको रखना चाहेंगे। हाँ, उन लोग उन्हीं लोग को देख के, उन्हीं लोग के चरणों को देख के हम लोग चलते हैं और सीखते और हैं। कुछ लोग को तो मन में ये रहता होगा कि सर जरा मेरी भी तारीफ कर दे कभी किसी कार्यक्रम में, ऐसा कुछ? नहीं, वो सबका तारीफ के योग्य व्यक्ति हैं वो लोग, कोई ऐसा कम नहीं है। भले कोई ऐसा है कि थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, या तो हम लोग का एगो है वंशानुगत गुण जी कि बोलने में थोड़ा हिचकता है, जिस कारण से अपना मन भाव को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप लोग बोलने में हिचकते नहीं, आपका काम बोल रहा है पूरे हाँ, झारखंड में। काम इतना है। इस नाच को देखिएगा मैडम ना, तो क्या बोले हम, 100 तरह का कदम उठता है। लगभग आप कितने सालों से जुड़े हैं इसमें? जुड़े हैं वही 10-12 साल से। तो आप टीचर भी हैं, तो टीचर होकर के जब आप इस नृत्य को करते हैं, कई तरह के सवाल उठते होंगे, कई स्टूडेंट भी होते होंगे कि गुरु को तो क्लास में किसी और रूप में देखते हैं, लेकिन आज पूरे कॉलोनी में या गली मोहल्ले में वो नृत्य कर रहा है, तब कैसा अनुभव होता है? कुछ नहीं, अपना जो जन्मजात संस्कृति है, जिस समाज से आप जन्म लिए हैं, उस समाज में जितने प्रकार का पर्व त्योहार है, उस पर जुड़ के रहने से ही सबको अच्छा मानते हैं। तो आप जब शिक्षक हैं, तो जो झारखंड के बच्चे हैं राह भटक गए हैं, संस्कृति को लेकर सोच जो है उनकी नहीं जागी है, उनको क्या कहना है? अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक हम किताब में गीत पढ़े थे जी, शायद डिनोवली स्कूल का कोई बयान गीत था जी, उसमें था खट्ठे में कुड़माली में लिखा हुआ था, जी, आपन भाखी भूली के तो परेक ठीने धार ले लें, जी, मांगल दूधे छुआ कई दिन बाँचला हो, विनोद बाबू ठीके कही गेला। इसका अर्थ होता है, यदि मैंने बच्चा जन्म लिया और उसका माँ का दूध नहीं होता है, तो मांग के या डब्बा का दूध या गाय का दूध से उस बच्चा का शरीर उतना तंदुरुस्त नहीं होगा जितना उसका माँ का दूध पीने से होता है। जी। उस प्रकार अपना संस्कृति में जो मज़ा है, जो रस है, जो मधुरता है, जो आनंद है, वो किसी डीजे या किसी अन्य भाषा भाषी का गाना सुन के वो मधुरता और वो चीज़ महसूस अपना दिल में नहीं होता। आप देख रहे हैं बहुत शानदार व्याख्या, और इंटरव्यू के दौरान बहुत कम ही ऐसे शख्स होते हैं जो मुद्दे पर वो सारी बातें कह जाएं जो लोगों को जाननी जरूरी हो जाती है। एक और शख्स है मेरे साथ, कलाकार है। सर, आपका क्या नाम है? मोहन महतो। तो आप तो जो अपने गुरुजी के पसंदीदा छात्र हैं, हाँ, कैसे लगते हैं गुरुजी जब आप स्टेज पे देखते हैं? गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ। तो गुरुजी की क्या स्टाइल वगैरह भी करते हैं? अपने जवानी के दिनों में तो गुरुजी काफी स्टाइल में रहते होंगे, क्योंकि हाँ। गुण भी है, साथ में गुरु भी है, गुरु भी है। रहता है। हर तो ताल गुरुजी में से कोई शिकायत है क्या? नहीं, कुछ और नहीं। मतलब ऐसा नहीं ना कि वो आप सभी को सिखला दिए कि मेरे बारे में अच्छा बोलना, हर ताल में ऐसा बात कोई नहीं। ऐसा नहीं बात है है। मैडम, हाँ हर ताल में जी, जिस प्रकार का नाच का कलाठ बदलेगा जी। उस पर वो इशारा करते हैं, हाँ। है ना, उस इशारे को सारा टीम लोग समझ जाते हैं। अब कैसा करना हुआ, अगुआ साथी तो हमारा मतलब आप गुरुजी लोग बता जब रहे हैं। स्टेज पे जब आप लोगों की परीक्षा चलती रहती है, गुरुजी ही मददगार है। उनका ध्यान रखना ही पड़ता है, हाथ और पैर नजर और वहीं पर मुंह रखना और पड़ता है। सब कुछ उसका डंटा भी देखना होगा, अच्छा। किधर घुमाएंगे आप, उसका हल्का घूमते घूमते सबको पकड़ लेना है, उसका पैर देखते रहना होगा, कैसे करेंगे आप, वैसा जी। करना पड़ता है। तो ये तब तो बड़ा नाच का अच्छा मेल है। तो बहुत मेल होता है तब, और नहीं तो यदि आप अपने से करने लगेगा तो फिर वहाँ गड़बड़ तितर बितर हो जाता है, नहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो एकदम एक जैसा सबका 20 को नाच रहा है, 20 का दाहिना पाँव उठाए तो दाहिने उठेगा, बायां उठ रहा है तो बायां उठेगा, दाहिना हाथ उठ रहा है तो दाहिने उठेगा, बायां उठ रहा है तो बायां उठेगा, अच्छा, दाहिने गुरुजी मुड़ रहा है की तो सबसे अच्छी खासियत क्या आपको नजर आती वही है? इशारा, उसका इशारा होता है, नचाने का इशारा। वो नाचते कम है, नचाते ज्यादा हैं, सबको वाह, बताते हैं। ये तो आप बहुत फिल्मी गाना एकदम लग रहा है, बता दिए कि जी जी, वैसा करते हैं वो मतलब इशारे करते आप। हैं। हाँ, इशारा मैंने क्या, आपको बोल के नहीं, उसका मैंने थोड़ा सा इशारा ऐसे करना बस। आइन आदमी दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि वो इशारा किया, वैसा तो करना है। गुस्सा का लेवल क्या है गुरुजी में? गुस्सा करते ही नहीं है, नहीं करते नहीं, हैं? एकदम नहीं, अच्छा, एकदम इसीलिए इतने लोग आप लोग जुड़ हाँ पाए। हाँ हाँ। चलिए, जब 12 बजे रात बोलते हैं तो लोग सबको इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। वाह, मतलब बहुत एकदम बहुत, दबदबा बहुत। है अपने हाँ, छात्रों पर। हाँ जी जी। आप बताइए, गुरुजी जो है सभी को सिखलाएं, लेकिन आप भी एक पसंदीदा छात्र हैं, क्या खास लगता है गुरुजी में, और स्टेज पर जाने के दौरान किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखते हैं?
गुरु जी का अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। जो जो कहता है जो तैयार होना होगा, जाना होगा, सब तैयार हो जाते हैं हम लोग। और बीच बीच में मैं हा हा हे बहुत ऊंचे स्वर में कुछ कुछ सुनती हूँ। बहुत तरह के गाना भी होता है इसमें। गाना भी होता है। गाना तो क्या भी नटुआ होता है। के गाना को क्या कहते हैं और कोई गाना पता है या कि क्या बजता है, कुछ बताइए। हाँ, गाना गाना नहीं बजता है। जैसे हम लोग का अभी गाजन हुआ, जी तो गाजन में शिव जी का हम लोग आह्वान किए। जी उसमें शिव मंदिर में हुआ, जी तो उसका आह्वान किए, उसमें हम लोग गाना दिए। जी उसके बाद नटुआ में होता है जैसे कुछ बोलने से, जैसे हुआ साफ बोल और वो बोला जाता है, जी तो उसमें उमंग आता है। हर आदमी का उमंग आता है जी जी और उसमें पैर उठता है। जी और जैसे एक बार पैर उठा जी तो सबका एक बार उठा। जी घुंघरू बजा तो एक बार सबे का घुंघरू बजा। जी और हम लोग टीम में सबका घुंघरू रहता है, कोई तो लाया नहीं अभी। जी जैसे जैसे उठा चल दिया। जी तो टीम में घुंघरू फेरी जो ढाल है ना, जी इस सब का पास है। जी, जी। हमरा तो कई खानदानी से 3-3 गो रखा हुआ है। जी तो सवाल है कि कोई लोग नहीं सुना था, तो ऐसे बजना सुन के हड़बड़ा के आ गया। हम बोले कि ये आप बोले थे शनिवार को, तो उस टाइम मेरा मामा एक्सपायर किया था। जी जी तो हमको तुरंत वो खबर किया, जी पहाड़पुर वाला गिरधारी महतो, जी जी ये ऐसे ऐसे बात है, इससे आप लोग को। तो हम आपसे बात किए, जी जो संडे को रखिए। जी इधर आई मथुरा महतो भी आ रहा है, जी तो वो जाएगा दूसरा जगह, तो वो अभी उसका लेट है। जी हम बात किए तो बोला कि इतना जल्दी तो नहीं जा पाएंगे, जी जी तो हम 11 बजे तक आएंगे। वो जाएगा, वो कोई उद्घाटन है, जी वहाँ जाएगा। परमेश्वर जी, एक चीज बताइएगा, कहते हैं कि जीवन में रिश्तों में तालमेल बिठाना जरूरी है। हाँ। यहाँ पर आप लोग कदमों का जो तालमेल बिठा रहे हैं, अब जो लोग अगर आपसे जुड़ेंगे और आपके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं तुरंत तो वो सीख नहीं पाएंगे, कमियां रहेंगी। उसको 8-10 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस। और अगर आपको कुछ नटुआ से जुड़ी और भी अगर कुछ जानकारी है जो बता सकते हैं, क्या बोल रहता है, क्या ताल बजते हैं साथ साथ, हाँ। और क्या क्या बारीकियां हैं, अगर कुछ भी और भी शेयर करना देखिए, चाहें। ये सब बजना, ये सब नाच जो होता है, नटुआ नाचना, जी ये ढाके से होता है। जी ढोल ढाक नगाड़ा जी दूसरा बजना में नहीं होता है। जी जी और ये वेद वाला बजना है। जी ये कहीं भूत के पास बजाया जाएगा, कहीं मड़वा पूजा में बजाया जाता है, कहीं जहरा थान में बजाता है। जी तो अलग अलग ताल में बजता है। जी जैसे शादी में बजता है, अलग ताल में बजता है। जी शादी जब होता है, सिंदूरदान होता है, जी तो अलग ताल बजता है। कोई देवी देवता का पूजा होता है, तो वहाँ अलग ताल बजता है। जी तो उसी तरह बिना ढाक का तो नहीं होता है। जी ये टासा पार्टी चाहे ये डीजे गजे बाजे जितना अभी बाजार निकला है, जैसे रामगढ़ का फेमस बाजार, जी तो उस सब बाजना में ये सब का अलाव नहीं है। जी ये सब में अलाव है खाली ढाक का। जी और यही सोहन वाला मन पूर्वज वाला बजा है। जी जी पहले तो तो पूर्वज में, उन्हीं का आशीर्वाद है। हाँ, ये जब पूजा कोई देवी देवता के पास होता है, तो यही बजना बजता है। जी फालतू बजना वो सब नहीं बजता है। जी वो बजाता है जबरदस्ती, जो नहीं मिला बजनिया तो हम इसी को बजाएंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जिस परिवार में कई लोग गुणी होते हैं, जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग गुरु कह रहे हैं, सभी लोग गुणी भी थे, तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके नाम को बचाए रखना तो है। हमारा बाप दादा का ये पीढ़ी चलते आ रहा है। जी हमारा बाबा किया था, जी वो गांव में कि बहुत लोग को सिखाया है। जी उसके बाद बाबूजी चाचा किया, जी उसके बाद हमारा पीढ़ी आ गया। जी तो हम लोग भी अपना टीम को रखें जी और सब एक ताल में नाच रहे हैं और सब कंधा पे कंधा मिला के चलते आ रहे तो हैं। अपने बच्चों को है सिखलाएंगे कि अब अगली पीढ़ी को वही नहीं ट्रेंड नहीं, वो करे। सीखेगा, वो लोग देख रहा है ना। जी जो देख के सीखता है वो काफी तेज होता है। देख के सीखने वाले जैसे तेज होते अर्जुन हैं। को कर्ण, अर्जुन को सिखाता था द्रोणाचार्य, जी तो द्रोणाचार्य तो अकेले बोल रहा था कि जे हम कैसे सीखे, तो उसका मिट्टी का मूर्ति बनाया जी और उससे तेज मने हो गया वो। जी तो वो बोला जे ये कहाँ सीखा? जी द्रोणाचार्य बोला आप ही का तो मूर्ति बनाकर सीख रहे थे। जी तो बोला तो गुरुदान कहाँ दिया? जी गुरु दक्षिणा तो तानु बूढ़ा, ये अंगूठी है ना, बूढ़ा अंगूठी ने क्या बोलते हैं उसको अपना परछा से जी धनुष के काट के उसको दिया। जी
तो वो कुत्ता को मारा तो उसका बोली बंद कर दिया। चलो ये तो अर्जुन से ज़्यादा तेज हो गया जी तब उसको मंत्र उसको किया, तब अर्जुन सबसे वो दल में पांडव में तेज रहा, कौरवों में तेज रहा जी और अगले उससे मतलब डाउन हो गया। जी। एक चीज बताइएगा, भारत जो है इसमें गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही हाँ। है, आपको कैसा लगता है जब आप अपने गुरु अपने शिष्यों को कभी कभी खुद से बेहतर देखते हैं स्टेज पे तो करते वही हुए? होता है जो हमारा शिष्य जब नहीं ठीक से हो रहा है तो हम डांटते हैं, जी जी ऐसा करो जी। ऐसा करो, उसको इशारा करता है, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा ये उसको क्या बोला। क्या बोला है? जी जी, आप लोगों का कोड वर्ड है, बात एक दूसरे का हाँ, समझ रहे हैं। चाहे उसको हम ऐसे छेड़ दिया जी ठीक से लाइन पर रहो, जी लाइन मान लीजिए एगो इधर हुआ एगो उधर हो गया तो लाइन देखने में खराब लगेगा। जी तो एक लाइन में सब फिर अपना स्टाइल में नाचने लगा। जी। तो शिष्य अच्छा करते हैं तो गुरु को कितनी खुशी होती है। हाँ, तो वो पता चलता है कि ये नहीं मेरा पार्टी एक नंबर है। जी चलिए, आप देख रहे हैं हम परमेश्वर महतो जी से मिले, पूरा गांव इन्हें गुरु कह रहा है और एकदम मंझे हुए कलाकार हैं। कुछ शब्द हमें प्रचुर मात्रा में मिल ही नहीं पा रहे हैं, जितनी इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए उतनी कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है उभरता हुआ झारखंड और बदलता हुआ झारखंड। लाइव इंडियन गार्ड का आप सहयोग कर सकते हैं। जब चैनल पर वीडियो आ जाएगा तो अपने कुछ साथियों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि झारखंड की संस्कृति को जो बचाने की हमारी कोशिश है वो पूरी हो पाए। तब तक के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।